मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एस श्रीवास्तव फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित है लेकर के एक नई वीडियो। केमिस्ट्री चल रही थी, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के, तो बिना विलंब किए हुए आते हैं तुरंत टॉपिक के ऊपर। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स 10th और 12th के स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाएं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो आंसर हमने यहाँ लिख दिया है 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है जब प्रबल अम्लीय विलयन होगा तो उसमें रेड कलर का होगा, लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो कॉपर सल्फेट का जो पीएच मान विलयन का होता है वो <7 होता है। लेस देन का साइन है, <7। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की बात हो रही है तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? जो आग बुझाई जाती है उसमें कौन सा प्रयुक्त पदार्थ होता है? तो Na2CO3। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का क्या नाम होता है? जो चींटी डंक मारती है उसमें जो एक अम्ल होता है उस अम्ल का नाम, तो इसे कहते हैं मेथेनाइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनाइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार एक ऐसे लवण का नाम लिखिए जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता है। तो क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाएगा किसमें? साधारण नमक में। किसमें? NaCl यानी साधारण नमक में नहीं पाया जाता है। अगला है, जल में घुलनशील क्षारक को यानी कि क्षार की परिभाषा दीजिए। क्षार क्या होता क्या है? तो क्षार को परिभाषित करने के लिए तथा एक उदाहरण भी उसका देना है। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये हमारी डिफिनीशन हो गई। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और इसका एग्जाम्पल हो गया NaOH और KOH, ये 2 उदाहरण हो गए। नेक्स्ट है, दूध में दही बनने से पीएच में एक अंतर कैसे आ जाता है? पीएच मान में अंतर कैसे आ जाता है? तो आप याद रखिएगा, जब दूध से दही बनता है तब यह लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण अम्लीय हो जाता है। लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध का जो दही होता है उसका जो स्वाद खट्टा होता है, अम्ल के बनने के कारण अम्लीय हो जाता है और इस प्रकार इसका जो पीएच मान है, पीएच मान घट जाता है। नेक्स्ट है, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में संबंध लिखिए। पेपर में बिल्कुल रखा है। तो pH = -log10 और ब्रेस में H+ में लिखा जाता है, H+ यानी कि धनात्मक आयन होता है। नेक्स्ट है, एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल की बात जब हम करते हैं तो हम लिख देते हैं प्रबल अम्ल जो है H2SO4 है और दुर्बल भस्म है NH4OH होता है। नेक्स्ट है, अम्ल की परिभाषा दीजिए। तो अम्ल की परिभाषा डिफिनेशन देना है। तो ऐसे यौगिक हैं, कौन? अम्ल एक ऐसे यौगिक होते हैं जिसके जलीय विलयन में H3O+ आयन उपस्थित रहते हैं। बस ये आपको डिफाइन कर देना, परिभाषा लिख देना है। एक ऐसे यौगिक हैं जिसके जलीय विलयन में H3O+ आयन उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर दिखा दिया गया रिएक्ट करके HCl एज रिजल्ट बाय H+Cl और यहाँ रिडायन कर दिया गया, सब्सट्रैक्ट का निशान ऊपर लग गया। H2O+ H धनायन होता है तो एज रिजल्ट बाय H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन होता है। कौन सा आयन होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है। क्वेश्चन है, क्षार किसे कहते हैं? तो डिफाइन करने के लिए मैंने बताया आपको कि हमेशा इन्वर्टेड कामक के अंदर लिखा जाता है, ये ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में उपस्थित धनायन हाइड्रोजन प्लस आयन के संयोग करके लवण तथा जल H2O बनाते हैं। परिभाषा याद रखिएगा। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक किसे कहते हैं? वहां पर अम्ल पूछा जाएगा, क्षार पूछा जाएगा, क्षारक पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहले डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। क्षारक किसे कहते हैं? ये ऐसे क्षार होते हैं जिसके जलीय विलयन में OH ऋणायन उपलब्ध होता है। जलीय विलयन में कौन सा? OH ऋणायन उपलब्ध होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा NaOH एज रिजल्ट बाय Na+ और +OH ऋणायन। ठीक है। OH
पक्षांतर करते हैं तो OH माइनस का इधर हो जाता है, प्लस का लग के और धनायन ऊपर हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो होता है H2O हमारा निकल आता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अथवा पिघली हुई अवस्था में धनात्मक आयन यानी कि H+ के अतिरिक्त ऋणात्मक आयन जो है OH माइनस होता है, ब्रेस में बंद होता है, के अतिरिक्त में वियोजित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कोल्ड ड्रिंक में होता है, सोडा वाटर में होता है, बेकिंग पाउडर में होता है, दवाओं में उपयोग होता है। तो 4 ही लिखना है, तो 4 उपयोग आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर Na2 और CO3 गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियान क्या है? तो नियान एक अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय गैस, सक्रिय गैस और पीएच मान क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये आप जब हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो एक एक चीजों को मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। नेक्स्ट है, H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2S जो विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम यानी लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, यानी क्या होता है? ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है 6 होता है। और ये दूध जब गर्म होता है या फिर दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पीएच मान घटता रहता है। तो इस तरह से आप लोग लगे रहिए मेरे साथ। मैं परीक्षा की तैयारी में जुट गया हूँ पूर्ण रूप से, तन्मयता के साथ, लगन और निष्ठा के साथ। निस्संदेह आपको जबरदस्त नंबर दिलाऊंगा, ठीक है। प्रयास करते रहिए, एग्जाम फैक्ट क्रिएटर के ऊपर ऑनलाइन रहिए, बच्चों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़वाइए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक करते हुए खुद लाभान्वित कीजिए और इस साल 2022 की परीक्षा में बैठने वाले समस्त यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचवाइए। दैट्स ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।